हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जय हिंद। मैं अनुज कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पर। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। जब बात करते हैं तो हमारा ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसमें बहुत डिफरेंट जो चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती हैं। तो इसी में से मैंने एक छोटा सा पार्ट उठाया है, इसको हम बोलते हैं ह्यूमन बॉडी कैविटी। और कैविटी के बारे में आप सब लोग नाम सुना होगा, कैविटी आखिर में क्या है। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। कैविटी की बात करूं, बॉडी कैविटी मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं शरीर की खाली गुहा। खाली गुहा या हम बोल सकते हैं स्थान। अब बॉडी कैविटी इज एनी स्पेस, कोई खाली स्थान है, उसमें कोई ऑर्गन रखा हुआ है या कोई फ्लूइड भरा हुआ है या कोई अंग रखा हुआ है, और कंपार्टमेंट, इन दोनों का अर्थ एक ही है, कोई एक खाली स्पेस है। और आपको पता है जब भी कोई खाली स्पेस होता है तो आप उसमें कोई चीज़ रखने का प्रयास करते हैं। हमारी बॉडी में हर ऑर्गन की हम बात करें, मैक्सिमम ऐसे ऑर्गन हैं जो कहीं ना कहीं खाली जगह में रखे हुए हैं, उनको निकाल लेते हैं फिर उनमें रख देते हैं। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। कुछ ऐसी है जिसमें हमारा कोई स्पेस नहीं है, वो पहले से ही अटैच हैं। और पोटेंशियल स्पेस इन अ बॉडी कैविटी और पोटेंशियल स्पेस कंटेन फ्लूइड। फ्लूइड भी हो सकता है, कोई अंग भी हो सकता है, ऑर्गन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कैविटी मीन्स इतना समझ लो, आपसे सिर्फ ये पूछेगा कैविटी मीन्स क्या होता है। एक होता है खाली स्थान, स्पेस, कंपार्टमेंट, वहां पर फ्लूइड, ऑर्गन कुछ भी रख सकते हैं हम। ह्यूमन बॉडी में हमने कैविटीज को टू कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट, दीज आर टू टाइप्स ऑफ कैविटी, वेंट्रल एंड डोर्सल होता है, जिसको हम बोलते हैं सामने वाली भुजा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्रंट, और एनाटॉमिकल भाषा में हम इसको वेंट्रल बोलते हैं। और किन्सियोलॉजिकल लैंग्वेज में, बायोमैकेनिकल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो इसको हम बोलते हैं एंटीरियर। एंटीरियर तो फ्रंट तो आप कॉमन वर्ड है, एंटीरियर आप सब लोगों ने कम सुना होगा। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हम बायोमैकेनिक्स एंड किन्सियोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। डोर्सल मीन्स होता है पीछे, पीछे मीन्स होता है बैक की भुजा। और इसको हम वैसे एनाटॉमिकल और किन्सियोलॉजिकल लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो वेंट्रल इस्तेमाल कर रहे हैं ये है आपकी एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल लैंग्वेज में। अगर वैसे को किन्सियोलॉजी बायोमैकेनिक्स में तो इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर। पोस्टीरियर मीन्स पीछे वाली भुजा। जो सामने वाली चीजें दिख रही हैं उसमें कौन कौन से ऑर्गन है, और जो पीछे वाली चीज दिख रही है उनमें पीछे कौन कौन से ऑर्गन है। तो चलते हैं। तो ये एक हमारी एक लेटरल पोजीशन और फ्रंट पोजीशन है। ये पोजीशन है, इसको हम बोलते हैं लेटरल पोजीशन। लेटरल मीन्स होता है साइड से, और ये पोजीशन है हमारी, इसको हम बोलते हैं फ्रंट पोजीशन। ये हमारी फ्रंट पोजीशन है। तो लेटरल की बात करूं, आपने देखा होगा यहाँ पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर को ये हम बोलते हैं डोर्सल। पोस्टीरियर मीन्स होता है पीछे, और ये एंटीरियर, और इसी को हम बोलते हैं वेंट्रल, और इसको हम बोलते हैं सामने वाली भुजा। अब यहां से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, ये आगे वाले जो हिस्से में कौन कौन से ऑर्गन है जो आ रहे हैं, और पीछे वाले हिस्से में कौन कौन से ऑर्गन है जो आ रहे हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा, मेरी वीडियो पड़ी हुई बायोमैकेनिक्स, इसको आप देख सकते हैं। मीडियल मीन्स होता है कोई भी मूवमेंट इनसाइड जाता है, अपने अंग को इनसाइड की ओर लेकर जाते हैं, कोई सिचुएटेड है सेंटर में। लेटरल मीन्स होता है आउटसाइड कोई मूवमेंट जाता है। तो कुछ कैविटी ऐसी है जो सेंटर में, कुछ कैविटी ऐसी है मिड में। तो वो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने की इमेज है, ये है आपका ग्रीन पार्ट और ये है आपका येलो पार्ट। तो ग्रीन पार्ट क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर दे रखा है डोर्सल। डोर्सल मीन्स होता है, मैंने आपको बताया पीछे वाला हिस्सा, और इसी को हम बोलते हैं पोस्टीरियर। पोस्टीरियर पोस्टीरियर वर्ड जो है ये आपका किन्सियोलॉजी में इस्तेमाल होता है। वेंट्रल डोर्सल की अगर मैं बात करूं, मोस्टली एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल जो चीजें होती है हमारी उनमें इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट उसके बाद है आपका ये वेंट्रल, ये है आपका सामने वाला हिस्सा, और इसको हम बोलते हैं फ्रंट। और एनाटॉमी किन्सियोलॉजी की मैं बात करूं, बायोमैकेनिक्स की, तो इसको एंटीरियर बोलते हैं, एंटीरियर। अब आप देख सकते हैं ग्रीन वाला पार्ट है, इसमें क्रेनियल कैविटी है,
और स्पाइनल कैविटी है जो कि आपके वर्टेब्रा कॉलम में, और वैसे हम बात करें तो डोर्सल कैविटी के अंदर है। डोर्सल कैविटी एक ग्रुप है, एक समूह है, उसके अंदर सारी चीज आ रही हैं। उसके बाद है ये थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में कौन कौन से अंग आते हैं, ऑर्गन आते हैं, या फ्लूइड आता है, या द्रव्य पदार्थ आता है। फिर एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी लार्जेस्ट कैविटी, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कैविटी है वो एब्डोमिनल कैविटी। इसीलिए मेंस कैटेगरी वाले जितने भी हमारे भाई बंधु हैं उनका पेट निकल जाता है, क्योंकि उसमें स्पेस ज्यादा है। स्पेस ज्यादा होने की वजह से वो फैल जाता है पकोड़े की तरह। नेक्स्ट में बात करता हूं पेल्विक कैविटी। इसमें हमारे आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चाहे वो मेल हो वो फीमेल हो, ये सब वेंट्रल कैविटी के पार्ट हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन अगर तैयारी कर रहे हैं तो वनडे एग्जाम CUT 2024 के लिए, स्मॉलेस्ट कैविटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे छोटी कैविटी कौन सी है, और ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आया हुआ है। तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। वेंट्रल कैविटी को हम डिस्कस करते हैं। टू प्लूरल कैविटी, आपने बहुत बार नाम सुना होगा, प्लूरल 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 कैविटी। प्लूरल आखिर में क्या होता है? आर सिचुएटेड ऑन दी बोथ साइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, लेफ्ट भी और राइट भी प्लूरल कैविटी सिचुएटेड है। मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन सी है। फिर सुपीरियर मीडियस्टिनम। सुपीरियर मतलब होता है एकदम ऊपर, ऊपर मीन्स होता है टॉप। अब टॉप तो है, कहीं लेटरल तो नहीं बोल दिया, मीडियल तो नहीं बोल दिया, फ्रंट बैक तो नहीं बोल दिया, ये भी आपको पढ़ना होगा। मेरी वीडियो पड़ी हुई है बायोमैकेनिक्स की, वहां पे मैंने बताया इसको अच्छी तरीके से। is a wedge shaped cavity located between to the superior region of the two thoracic cavity। अब thoracic cavity में आती है, thoracic cavity किस में आती है, ये भी क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा लेक्चर के बाद। फिर है पेरिकार्डियल। कार्डियल जब भी दिख जाए आप समझ जाना हार्ट की बात हो रही है। जब आप भूल जाए या नहीं आता है तो एक लॉजिक भी होता है। विद इन दी मीडियस्टिनम इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट बिलो। सेंटर है, चेस्ट बिलो है, सुपीरियर मीडियस्टिनम। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ये मैं आपके सामने बना देता हूँ। ये मैंने एक सेंटर बना दिया, तो सेंटर से थोड़ा मीडियल साइड में इधर ले लिया, या फिर लेटर साइड में इधर ले लिया, फिर टॉप में ऊपर ले लिया, या बॉटम में नीचे ले लिया। तो ये सारे जो इंडिकेटर ये बायोमैकेनिक्स में हम अच्छी तरीके से पढ़ते हैं कि किस किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे सामने, इसको हम बोलते हैं डोर्सल। अब डोर्सल मीन्स होता क्या है? डोर्सल मीन्स मैंने आपको बताया पीछे वाला हिस्सा। डोर्सल मतलब दूर, ऐसे समझ लो जो दूर है वो हमसे पीछे। द क्रेनियल कैविटी इज अ लार्ज वेन शेप कैविटी फिलिंग मोस्ट ऑफ द अपर स्कल वेयर द ब्रेन इज लोकेटेड। आपका जो ब्रेन है आपका वो क्रेनियल कैविटी में आता है, और क्रेनियल कैविटी किस ग्रुप में आती है? ये आती है डोर्सल कैविटी में। देखो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, प्रीवियस ईयर के पेपर लगा हुआ है आपको मिलेगा देखने को। स्पाइनल कैविटी इज अ वेरी नैरो, बहुत लंबी है, आपको पता है स्पाइनल लंबी है। थ्री लाइक अ कैविटी रनिंग फ्रॉम द क्रेनियल कैविटी डाउन द एंटायर लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी आपका जो वर्टेब्रा कॉलम है उसमें फंसी हुई रहती है, और ओवरऑल की हम बात करें तो डोर्सल कैविटी में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम बनते हैं। अब मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझाना चाहूंगा। ये है आपकी कैविटी, और ये है आपकी प्रिंसिपल कंटेंट, और ये है आपकी मेम्ब्रेनस मतलब पर्थ, या हम उसको बोलते हैं लेयर, लाइनिंग लेयर जो भी है। अब देखो डोर्सल कैविटी के अंदर क्या क्या है? क्रेनियल और वर्टेब्रल कॉलम। तो क्रेनियल के अंदर क्या आता है? ब्रेन आता है। ब्रेन के ऊपर एक लाइनिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसको मेनिंग्स बोलते हैं। फिर वेंट्रल कैविटी आपकी स्पाइनल कैविटी, और स्पाइनल कॉर्ड। बट अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है? वेंट्रल वर्टेब्रा कॉलम। वर्टेब्रा कॉलम कहाँ है? आपका वर्टेब्रा कैनल में, और वर्टेब्रा कैनल कहाँ है? आपकी डोर्सल कैविटी। वो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा सकता है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मीनिंग्स नेक्स्ट। उसके बाद है थोरेसिक कैविटी। अब थोरेसिक कैविटी ये देखो, ये वेंट्रल मतलब सामने वाला। तो सामने में थोरेसिक कैविटी में आपको हार्ट भी आता है, लंग्स भी आता है। ये क्वेश्चन आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी
दिल्ली यूनिवर्सिटी और NIP यूनिवर्सिटी एग्जाम पूछा गया, बट कंफ्यूज हो जाता है सर लंग्स लगाएं हार्ट लगाएं, तो दोनों आती है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी एक अपने आप में देखा जाए तो एब्डोमेन के बाद एक अपने में बड़ी है। पेरिकार्डियल एक अपने आप में मेम्ब्रेन है। प्लूरल कैविटी आपको पता है लंग्स को कवर कर रखती है, एक फ्लूइड बोल दो या लेयर बोल दो या परत बोल दो, उसके ऊपर उसको कवर करके रखती है। अब वेंट्रल में जो एब्डोमेन पेल्विक कैविटी की हम बात करें तो एब्डोमिनल कैविटी जो है एक अपने आप में वेंट्रल कैविटी का पार्ट है। और एब्डोमिनल कैविटी लार्जेस्ट कैविटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, उसमें आपकी छोटी आंत बड़ी आंत ये सब घुसेड़ दो उसमें, आपको पता है। पेल्विक, अब उसके बाद जैसे डाइजेस्टिव ऑर्गन है, स्प्लीन है, किडनी है और पेरिटोनियम, ये एक मेम्ब्रेन, एक परत या एक लेयर होती है जो इनको कवर करके रखती है। जब आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे डाइजेस्टिव तो आपको ये वर्ड पता होगा पेरिटोनियम क्या होता है, यही क्वेश्चन पूछता है। पेरिटोनियम किस लैंग्वेज का वर्ड है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, आप देखना। फिर उसके बाद है पेल्विक कैविटी जिसमें ब्लेडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो मेल भी हो सकता है वो फीमेल भी हो सकता है। अब मैं आपको डिस्कस करता हूं कुछ क्वेश्चनों पर। तो जैसे मेरे सामने पहला क्वेश्चन है, द कैविटी इंक्लूड द क्रेनियल एंड वर्टेब्रल कैविटीज। कौन सी कैविटी है जिसमें क्रेनियल और वर्टेब्रल कैविटी इंक्लूड है, सम्मिलित है या आती है? तो मैंने आपको बताया था ये इधर एरो है जो पीछे वाला, ये इधर एरो है आगे वाला, और ये बीच में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो आपको क्रेनियल और वर्टेब्रल के बारे में मैंने आपको बताया, क्रेनियल और वर्टेब्रल तो वो है आपका डोर्सल कैविटी। तो आप बोलेंगे सर इसमें पोस्टीरियर भी दे रखा है, यस पोस्टीरियर दे रखा है। तो यहाँ पर देखो ए भी है और यहाँ पर सी भी है, तो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन ए और सी, क्योंकि डोर्सल को हम पोस्टीरियर बोलते हैं, मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया। फिर दूसरा क्वेश्चन है द कैविटी इंक्लूड द थोरेसिक कैविटी इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में थोरेसिक कैविटी कहाँ सिचुएटेड है? तो एंटीरियर या डोर्सल या पेल्विक या डाइजेस्टिव? आंसर इज एंटीरियर। एंटीरियर को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रल बोलते हैं। अब ये मत सोचना कि सर इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में हिंदी में याद करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपको। ये ऐसे वर्ड हैं जो इंग्लिश में याद करने होते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। द स्टोमक इज द फाउंड इन द कैविटी। स्टोमक मतलब पेट, वो कहाँ है? क्या डाइजेस्टम है, पेल्विक है या एब्डोमिनल? आंसर इज एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल लार्जेस्ट कैविटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, उसी में आपका पेट है छोटा सा, उसी में फंसा हुआ है, रखा हुआ है। नेक्स्ट है ईच लंग्स हैज इट ऑन कैविटी इन अ ह्यूमन बॉडी। प्रत्येक लंग्स, आपको पता लंग्स हमारे 2 होते हैं, और लंग्स की हम बात करें तो 5 लोब्स में हमारा डिवाइडेड होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो लंग्स कहाँ है? पेरिकार्डियल या एब्डोनोपेल्विक या रेस्पिरेटरी या प्लूरल? तो मैं आपको बता दूं ये हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स जो कैविटी है ये आपका मिलेगा प्लूरल कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, द पेरिकार्डियल कैविटी इज फाउंड इन द लार्जर कैविटी। आपको मैंने बताया है और इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कि पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर क्या चीज है जो हमारी सिचुएटेड रहती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। अगर आपको लगता है कि सर तैयारी नहीं हो पा रही है, CUT 2024 के लिए कैसे पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, वनडे एग्जाम जो भी है, तो आप संपर्क कर सकते हैं टारगेट एकेडमी को। इसमें आपको A to Z सिलेबस, बोथ लैंग्वेज, स्पीड टेस्ट, मॉक टेस्ट और वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड और डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।